हाँ जी दोस्तों, मैं हूं रतन और आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी नई ट्रैवल सीरीज में जिसका नाम है एक सफ़र है सुहाना। एक सफ़र है सुहाना के पहले एपिसोड में आइए चलते हैं एक ऐसे शहर जिसे टेक्सटाइल एंड लेदर सिटी, मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। और ये शहर है कानपुर, जिसने अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत सारा कल्चर, बहुत सारा रिलीजन और बहुत सारी जिंदा दिली छुपा के रखी है। तो आइए चलिए इसकी भीड़ भरी सड़कों से होते हुए एक्सप्लोर करते हैं इस खूबसूरत शहर कानपुर को। सबसे पहले आपको लेकर चलता हूँ कानपुर जूलॉजिकल पार्क यानी कि एलन फॉरेस्ट जू में, और ये आज़ाद नगर नवाबगंज एरिया में पड़ता है। और आप सभी को बता दूं कि नॉर्थ इंडिया में ये सबसे बड़ा जू है और आप रेट्स के डिटेल पॉज करके देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से आपको अंदर की एक झलकारी दिखा देते हैं। और क्योंकि आज पूरा कानपुर कवर करना है, कानपुर के आउटस्कर्ट्स कवर करने हैं, इसलिए आपको जल्दी से एक झलक दिखा देता हूँ इस बड़े से जू की। और अंदर आते ही अगर आप चारों तरफ देखें तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा एरिया है। और ज़्यादा देर ना रुकते हुए मैं बाहर जा रहा था, एक फैमिली मुझे लगा बात करना चाहती है, आइए सुनते हैं। हाय, तो मेरे पास इस समय कानपुर जू पे एक प्यारी सी फैमिली है। तो मैम ये बताइए कहाँ से आए हैं आप लोग? कानपुर। कानपुर। आप कहाँ से आए हो? दिल्ली। अच्छा, दिल्ली। कानपुर एंड दिल्ली। सर आप कहाँ से आए हो? दिल्ली। तो कानपुर जू, व्हाट ब्रिंग्स यू टू कानपुर जू? You heard a lot about it. I आप कितनी बार जू आ चुके हो? हाँ, हम लोग तो बचपन से आ रहे हैं। बचपन से आ रहे हो ना? तो सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है जू में आपको? Because it has the wide area. ओके, सो किड्स टेल मी, आप लोगों को जू के बारे में क्या अच्छा लगता है? व्हाट मेक्स यू गेट एक्साइटेड अबाउट कमिंग टू अ जू? Animals, एनिमल्स, greenery, ग्रीनरी and toy train. एंड व्हाट? Toy train. Okay, so I hope you people have a great time in the zoo. All the best, enjoy. Thank you. और कानपुर जू से आगे बढ़ते ही गंगा बैराज पड़ता है यानी कि लव कुश बैराज, और बहुत ही ज़्यादा सीनिक जगह है। ये भी नवाबगंज एरिया में है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर हर एज ग्रुप के लोग हैं। यंग लोग आपको मिलेंगे, बूढ़े मिलेंगे, फैमिली वाले मिलेंगे और कपल्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। थोड़ा सा बच के भी चला करिए यहाँ पर, क्योंकि सीधे रास्ते पर भी उल्टी तरफ से लोग आया करते हैं। सो जी, इस समय मैं आ पहुंचा हूं कानपुर में गंगा बैराज पर। यहाँ पर बहुत सारे नौजवान और साथ साथ हर उम्र के लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, दोस्तों के साथ घूमते हैं। और मुझे भी बहुत अच्छा यहाँ का ऑरा लग रहा है, बहुत ही मस्त हवा चल रही है। तो कुछ दोस्त कानपुर के मेरे साथ हैं। क्या भैया आप कैसे हैं? इसको कहेंगे कानपुर की भाषा में कैसे बोलेंगे? आप कैसे हो भाई साहब? क्या? आप कैसे हो? आप कैसे हो? गाली गिलाओ हम लोगों को बहुत आती है। अरे यार, गाली के अलावा कोई? अच्छा, मिलोगे तो क्या कहोगे? क्या बाबा की, अबे तू कैसा है? अबे तू कैसा है? चलो थैंक यू, आप लोग एंजॉय करो। तो चलिए आपको गंगा बैराज के दूसरे साइड से भी दिखाया जाए कि किस तरह का नज़ारा है। बस ये ध्यान रखिएगा कि ट्रैफिक को आप ध्यान से क्रॉस करें जो रोड क्रॉस करेंगे। और ये देखिए चारों तरफ आप देख सकते हैं कितना बड़ा है ये गंगा बैराज, और एक अलग सी जो प्यारी प्यारी हवा आपके चेहरे पर लगेगी वो बिल्कुल आपको मदहोश कर देगी। और इसके बाद हम लोगों ने रुख किया बिठूर की साइड का। और बिठूर के लिए जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको राइट साइड पर एक बहुत ही शानदार डमी स्टेशन दिखेगा, और इसका नाम है परिवर्तन सेंट्रल। बिल्कुल कानपुर सेंट्रल की तरह ये एक डमी स्टेशन बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। कई लोग यहाँ पर रुक के फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं और मैंने भी खिंचवाई। और हम लोगों ने सफ़र आगे बढ़ा दिया और चल रहे हैं हम लोग अपनी अगली मंजिल की तरफ। और अगली मंजिल हमारी थी इस्कॉन मंदिर कानपुर। तो बहुत ही मशहूर ये मंदिर है कानपुर में भी और बाकी इंडिया के अन्य सिटीज़ में भी। तो अब पहुंच चुके हैं जी हम इस्कॉन मंदिर कानपुर। और अंदर आते ही आपको नेविगेशन चार्ट मिलेगा, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कौन सी जगह कहाँ है। तो लेफ़्ट साइड आप देख सकते हैं मंदिर अभी थोड़ा सा बाहर से अंडर कंस्ट्रक्शन है। और अभी जल्दी मैं आपको किसी से मिलाता हूँ जो आपको टाइम भी बताएंगे। तो जी यहाँ पर मुझे एक श्रद्धालु मिले हैं इस्कॉन मंदिर में। तो रजत गुप्ता हम लोगों को टाइमिंग की डिटेल्स बताएंगे कि 4:30 पे ये खुलता है शाम मॉर्निंग में, और 1 से 4 ये बंद रहता है, और फिर उसके बाद 4 से 9 बजे तक खुलता है। और आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने के लिए भी खास प्रबंध हुआ है, और साथ ही साथ सफाई के साथ बहुत ही लजीज और टेस्टी भी आपको व्यंजन मिलेंगे। आप देख सकते हैं मेरे भी मुंह में पानी आ रहा था। और क्या सीन मिला मुझे।
मैं इस टाइम कानपुर इस्कॉन मंदिर आया हुआ हूँ और मुझे एक प्यारी सी फैमिली मिली है। हरे कृष्णा हरे राम सबको। क्या वजह है कि आप यहाँ आना पसंद करते हो? यहाँ पे शांति बहुत मिलती है, यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। ओके। और मैं डिवाइन फीलिंग आती है यहाँ पे आकर के, मतलब तो ये तो बहुत कमेंडेबल बात है, बड़ी बात है कि जब यंगस्टर्स कह रहे हैं कि डिवाइन फीलिंग आती है। छुटकू, आप किस लिए आते हो? आपको क्या पसंद है? यहाँ आउटिंग पसंद है, शहर से दूर, क्या मजा आता है यहाँ पर, बताइए। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और मैं देख रहा हूँ अम्यूजमेंट पार्क की तरह भी यहाँ चीजें हैं, बच्चे खेल भी रहे हैं, तो हर एज ग्रुप के लोग हैं। फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करने को मिल जाता है, वरना तो सब अपने डेली लाइफ में बिजी रहते हैं। कहना पड़ेगा आप बहुत समझदार बच्चे हैं, सही बात कर रहे हैं। हाँ कि तो इस्कॉन मंदिर से आगे अगर आप बढ़ेंगे तो आपको लेफ्ट साइड एक ऐसी जगह मिलेगी जहां आपको कानपुर में ज़रूर आना चाहिए, ब्लू वर्ल्ड थीम पार्क। हालांकि मैं यहां पर अंदर तो नहीं गया क्योंकि आखिरी में जहां मैंने जाना है वहां के लिए मुझे लेट हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आप सबके लिए एक काम करता हूं, ये रेट लिस्ट मैंने आपके सामने कर दी है, इसको पॉज करके जब भी आप कानपुर आएँ और यहाँ आना हो तो देख सकते हैं। और मुझे इस तरह के रास्ते खास तौर पे बहुत अच्छे लगते हैं, सुकून देते हैं। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको भी पसंद है कि नहीं। और अब आ चुकी है हमारी अगली मंजिल, यानी कि श्री साईं दरबार, जो मंदिरा बिठूर रोड पर ही पड़ता है। बहुत ही पीसफुल, बहुत ही सुकून देने वाला ये मंदिर है। आप कानपुर अगर आते हैं तो यहाँ आप डेफिनेटली विजिट करें, एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभूति आपको होगी। और अब जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ जाने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बिठूर एरिया में ये पड़ता है जगह जहाँ मैंने जाना है, क्योंकि 1857 में आप सभी को पता होगा जो गदर का महत्वपूर्ण केंद्र रहा था वो कानपुर का बिठूर एरिया रहा था। और ये वो मेमोरियल पार्क है जो उन हीरोज़ को डिनोट करता है, उनकी याद में बनाया गया है कानपुर में। ये अब हम पहुँच चुके हैं नानाराव पेशवा स्मारक पार्क में, जो एक पार्क होने के साथ साथ एक म्यूज़ियम को भी सहेज के रखता है। और 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसकी यादें, कानपुर शहर की यादें इस म्यूज़ियम में सहेज के रखी गई हैं। अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि इस ज़माने की कोई बात है, बिल्कुल उस ज़माने में अगर आप फील कर सकते हैं तो पहुँच जाएंगे। बहुत ही अलग ही एहसास है यहाँ आके। और ये है वो म्यूज़ियम जहाँ पर 1857 के रिवॉल्ट की और हिस्टोरिक बहुत सारी कानपुर शहर से रिलेटेड चीज़ें रखी गई हैं। अंदर जाते हुए आप ध्यान रखिएगा कि जूते बाहर उतार के ही जाएं। जो इस मेमोरियल पार्क में आएगा वही सिर्फ समझ सकता है कि यहाँ आने की फीलिंग क्या है। तो नाना साहब ये एक प्रतिमा है। और अब आपको एक नज़ारा दिखा देता हूँ इस पूरी पार्क का, बड़ी सी खूबसूरत पार्क का। बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स भी यहाँ पे रखे हुए हैं। और पार्क से बाहर जाते हुए मुझे बचपन की यादें ताज़ा करने वाले ये मेरे नन्हे नन्हे दोस्त मिले। तो देखिए मेरे बुलाने पर भी ये लोग बहुत प्यार से मेरे पास आ रहे थे। मुझे मेरे बचपन की स्कूल डेज़ की इन्होंने याद करा दी। अगर आप में से भी कोई बचपन में स्कूल में इनके साथ खेलता था, पसंद करता था, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और इसके बाद समय था ब्रह्मावत घाट पर पहुंचने का, जो मुझे पता चला कि लोकल्स द्वारा वन ऑफ द मोस्ट होली घाट्स ऑफ बिठूर माना जाता है। और इस घाट पर आपको ब्रह्मेश्वर मंदिर भी मिलेगा और इस पे आप ज़रूर विजिट करें, क्योंकि इसको कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने खुद यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी। और यहाँ पर अगर आप आएंगे तो अपने मोबाइल कैमरा इन सब को संभाल के रखिएगा, कि जो मेरे छोटे छोटे दोस्त हैं ये बंदर, इनको देख के मैं भी खूब डर गया और मैंने मोबाइल को फटाक से जेब में रख लिया। तो जी आज के दिन में मैंने कवर किए कानपुर के दूर दराज के सब स्पॉट्स जहाँ आपको कानपुर आने पर आना ही आना चाहिए। और आने वाले एपिसोड में आप जहाँ जहाँ मेरे साथ घूमेंगे वो हैं पनकी धाम का बहुत ही माने जाने वाला पंचमुखी हनुमान मंदिर, कानपुर का काशी कहे जाने वाला श्री आनंदेश्वर मंदिर बरमठ। और करिए मेरे साथ कानपुर के खूबसूरत घाट की सैर। उसके अलावा आपको लेकर चलूंगा ऐतिहासिक गुरुद्वारे में और कानपुर की ऐसी मार्केट्स में जिनमें भीड़ सुबह से लेकर रात को बंद होने तक लगातार बनी रहती है। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल और मुझे बताइए कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। और आप भी मेरे साथ अपनी एक सीट रिजर्व करा लीजिए कई ऐसे सुहाने सफ़र पर चलने के लिए। और देखते रहिए ये ट्रैवल सीरीज़ एक सफ़र है सुहाना। इसी के साथ साथ आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मुझे और कौन कौन से शहर एक्सप्लोर करने चाहिए। So do subscribe the channel and stay connected with Anchor Ratan.